Hello, hi, namaste. This is Arvind Dwivedi. Welcome to the another video of my YouTube channel for class 10th. We are going to start a new topic of the chapter is oxidation and reduction, which is redox reactions. और उसके बाद हम समझेंगे कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है. ठीक है, और आज से ये चैप्टर क्लोज होने वाला है. उसके बाद हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन नाम क्या है? ऑक्सीडेशन हाई स्कूल लेवल पे पहले डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा अपर लेवल पे जाऊंगा, वहां पे थोड़ी समझाऊंगा डेफिनेशन उसकी क्या होती है. हाई स्कूल लेवल पे हम ये डेफिनेशन समझेंगे तो यही समझ में आएगा हमको कि कोई भी ऐसा एक सब्सटेंस है हमारे पास जो जो खुद खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के एटम को एक्सेप्ट कर रहा है. वो खुद ऑक्सीजन के एटम को एक्सेप्ट कर रहा है और जो हाइड्रोजन का एटम है उसको छोड़ रहा है. मतलब कोई ये मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, ये क्या कर रहा है, खुद जो ऑक्सीजन है उसके एक एटम को जोड़ रहा है, अपने में जोड़ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है उसको, और उसके पास जो हाइड्रोजन है वो उसको रिमूव कर रहा है. दैट इज ऑक्सीडेशन. अच्छा, ये ऑक्सीडेशन है. तो व्हाट अबाउट रिडक्शन? देखिए, रिडक्शन ठीक उल्टा चाहिए. रिडक्शन में हम ठीक उल्टा जाएंगे. उसमें क्या करेंगे कि इसमें ऐसा कोई सब्सटेंस होगा, ऐसा कोई मैटर होगा जो क्या करेगा, जो खुद हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन के एटम को एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव कर. ठीक है, ऑक्सीडेशन वो होता है जो खुद ऑक्सीजन, ये समझ लो आप, दो चीजों में ना समझिए, एक चीज समझिए बस. क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन वो जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, वो होगा ऑक्सीडेशन. जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, वो होगा रिडक्शन. जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडेशन, और जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा वो रिडक्शन. ठीक. अच्छा, ये समझिए, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये कभी भी इंडिविजुअली नहीं होती. ये रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये रिएक्शन कभी भी इंडिविजुअली होती ही नहीं. ये रिएक्शंस हमेशा साथ में होती हैं. अगर एक सब्सटेंस का वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 100% दूसरे सब्सटेंस का वहां पे रिडक्शन होगा. और जब ये रिएक्शन इंडिविजुअली नहीं होती हैं, साथ में होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात क्या है, यहाँ पे एक ऑब्वियस बात आती है. क्या आती है? ऑब्वियस बात कि इनका कोई पर्टिकुलर नेम होगा. और वीडियो के स्टार्टिंग मैंने वो पर्टिकुलर नेम आप लोगों को बताया हुआ था. इसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन. इसका नाम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, इनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. दोनों को जब तो जब हम समझें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन होती हैं और एक साथ होती हैं
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी इंडिविजुअली नहीं होते, और जब ये रिएक्शंस एक साथ होती हैं तब इन रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। इनको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस। इनको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रेडॉक्स है, इसका जो रेड है वो रिडक्शन के इससे आया है, ऑक्सीडेशन ये जस्ट कॉमन सी बात है, इसमें इतना कोई वो नहीं। इनको रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, ये भी ठीक। अब एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, समझ लीजिएगा, कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, समझना ही पड़ेगा। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पर, इसी में एक टॉपिक आता है एजेंट्स। कौन कौन से एजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और reducing agents। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है और रिड्यूसिंग एजेंट्स, बिल्कुल अच्छी बात। तो हिंदी में इनको बोलते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। इसमें मैं इतना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, एक चीज लिख के एक्सप्लेन करूंगा, राज की बात। मेरा फेवरेट है राज की बात। क्या है वो राज की बात? राज की बात वो ये है, ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये राज की बात है। क्या है राज की बात? समझिएगा। ऑक्सीडेशन क्या? जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीडेशन है, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है वो रिडक्शन हमने पढ़ा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, अभी समझिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं, कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीकारक वह होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस हो जाते हैं, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, पूछेगा भैया इनमें से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स फाइंड करके बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक समझिए, राज की बात है कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है,
जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बिल्कुल ठीक। अब कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है। हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन जिस सब्सटेंस पर। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं। हो रहा है ऑक्सीडाइज सेल्फ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं, यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्लियर? और रिडक्शन क्या है? उन सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जिन सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, जिन सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, जिन सब्सटेंस का अपचयन होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं यानी कि ऑक्सीकारक। यानी देखिए सेल्फ यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है और अदर्स को दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये थी राज की बात क्या? कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इसके। हम एग्जांपल्स में देखेंगे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया है जिंक ऑक्साइड प्लस सी। कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां कहां पे रिडक्शन हो रहा है? जिंक से ऑक्सीजन हटना, जब कोई ऑक्सीजन हटता है तो वहां क्या होता है? रिडक्शन होता है। हटना ना, हम ऑक्सीजन हटा रहे हो ना अपने से, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन है तो मैं बड़ा खुश हूं, मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं ऑक्सीडाइज हूं, मैं ऑक्सीजन हटा रहा हूं, रो रहा है, रिडक्शन हो गया। उससे कुछ चीज चली गई दूर, अभी रो रहा है। अब ये रो रहा था पहले, आप इसको देखा, अरे मैंने इससे ऑक्सीजन मिल गया ये, और खुश हो जाता है, कहता मेरा तो हो गया ऑक्सीडेशन भैया। अब कह रहा मेरा हुआ ऑक्सीडेशन, अगर मेरा हुआ ऑक्सीडेशन तो कह रहा है मैं हूं रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बताई थी राज की बात, अगर मेरा ऑक्सीडेशन होता है तो मैं हूं रिड्यूसिंग एजेंट, और मेरा रिडक्शन होता है तो मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं हूं कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। अगला एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड,
सिंपल सा है, ये भी कोई इतना टफ नहीं है। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन दूर भाग रहा है, मैग्नीशियम रो रहा है। ऑक्सीजन दूर भाग रहा है, मैग्नीशियम रो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इससे हट गया है। यानी ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीकारक। ठीक है। और ये है हाइड्रोजन, खुश हो रहा है, वाह 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 मुझे ऑक्सीजन मिल गया, वाह मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, मैं मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, यानी मैं हूँ एक रिड्यूसिंग एजेंट। मैं हूँ एक रिड्यूसिंग एजेंट। मैं खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ, मैं दूसरों को रिडक्ट कर रहा हूँ, मैं हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे पास ये पावर है कि मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाता हूँ और दूसरों को रिड्यूस कर देता हूँ। और ये पावर बहुत अच्छी जगह काम आती है। कहाँ कहाँ काम आती है? रेंसिडिटी में पढ़ेंगे। ये पावर बहुत अच्छी अच्छी जगह काम आती है। ठीक है। ये हो गया सेकंड एग्जांपल आपका। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपका होमवर्क है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल्स की, और फाइंड आउट करना है। जिस एग्जांपल में प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा आपको। जैसे ही मैं देख लूंगा उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लास्ट टॉपिक। लेकिन उसके पहले एक चीज मैंने कही थी कि मैं थोड़े अपर लेवल पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन समझाऊंगा। उसकी डेफिनेशन सुन लीजिए क्या होती है। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो ऑक्सीडेशन होता है। मेरी बात सुनिए। मान लीजिए कोई मेटल है, ये मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने क्या हो रहा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज हुआ, इस पे प्लस चार्ज। यानी समझिए ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जहां किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो हो रहा है रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वहां पे क्या हो रहा है? वहां रिडक्शन हो रहा है, वहां पे रिडक्शन हो रहा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ये कौन, ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है आपका, ये रिडक्शन है। ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन। कोई मेटल है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा, जाओ 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 जाओ, प्लस बढ़ रहा, प्लस बढ़ रहा, बढ़ रहा बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है इस मेटल का, मेटल कह रहा है एक्चुअली, और मैं हूं मेटल, मेरे पास वैसे भी इलेक्ट्रॉन कम है, मैं कम इलेक्ट्रॉन वाला हूं, मैं कम इलेक्ट्रॉन वाला हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मुझे इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये रिडक्ट होगा, प्लस चार्ज हटेगा। जहां प्लस चार्ज बढ़ता है वहां ऑक्सीडेशन, और जहां प्लस चार्ज कम होता है वहां रिडक्शन। एक सिर्फ समझ लीजिए, यानी समझ लीजिए कि जहां इलेक्ट्रॉन निकलता है, जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और जहां इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट हो रहा है वो रिडक्शन, वहां पे वो रिडक्शन हो। ठीक, ये 2 पॉइंट्स इसको भी नोट कर लीजिए, आप लोगों के काम ही आएगा।
आप लोगों के काम ही आएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो चलिए, तो आप लास्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे। हम लिखेंगे इसका क्या, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन reactions in effects of oxidation reactions in everyday life क्या होता है। इसके अंडर में हम दो पढ़ेंगे, एक होगा कोरोजन, एक कोरोजन पढ़ेंगे और एक रेंसिडिटी, एक और एक कोरोजन। कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संक्षारण, और रेंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में डरिएगा नहीं, कोई इतना ऐसा वर्ड नहीं है जो हंसे इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए। रेंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। मुझे पढ़ाने में हिंदी में कोई शर्म नहीं आती, तो मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, ठीक है। रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता, और कोरोजन यानी संक्षारण, और रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। अच्छा, चलो हमने इतना एक्सप्लेन किया। कोरोजन क्या होता है फटाफट समझिए। कोरोजन समझ लीजिए, क्या समझेंगे। जब कोई भी मेटल है अपने सराउंडिंग्स में मॉइस्चर पा लेगी, कोई भी मेटल होगी अपने सराउंडिंग में कोई मॉइस्चर पा लेगी, और उसको कोई एसिड मिल जाएगा, हाई एलो करेगा एसिड, तो वो क्या होगी, वो कोरोइज्ड हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, मेरा सिंपल सी बात समझिए। मैंने क्या कहा, कोई मेटल जो होगी वो अपने आसपास सराउंडिंग से क्या करेगी, मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर आती है तो क्या हो जाती है, कोरोस्ड, यानी हिंदी में बोलेंगे संक्षारित हो जाती है। यानी लोहे में जंग लगना इज कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। जब आयरन में रस्टिंग होती है वो कॉमन एग्जाम्पल होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जाम्पल फॉर कोरोजन, ठीक है। आइए समझिए, कोई मेटल है, अगर वो मेटल किसी मॉइस्चर किसी एसिड के कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या हो जाती है, ठीक है। ये समझना है। अच्छा, ये जो कोरोजन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके आपने एग्जांपल पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, 100% पढ़े होंगे। आपको ज्यादा 3 एग्जांपल ही हैं आपके मेनली, देखो 2-3 चार समझ लीजिए। सिल्वर है, सिल्वर की मेटल पर क्या, एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, कोरोजन हो रहा है। सिल्वर की मेटल पर ब्लैक कलर की लेयर आना कोरोजन है, ठीक है। कॉपर की मेटल पर ग्रीन कलर की लेयर आना कोरोजन है, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत सुंदर एग्जांपल है, हर समझने के लिए। दिन भर जंग लगना आप देखते ही रहते, ठीक है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट इसके
मैं समझाया अभी आपको कि दो चीज़ों से समझ लीजिए होती है ये, इसमें मॉइस्चर मिलता है, कहीं मॉइस्चराइज प्लेस में होती है, मॉइस्चर मिलता है आपको ये, और आपके यहाँ पर किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाती है, तो ऐसे ही होता है। अच्छा, एक चीज समझिए, इससे बहुत इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कोरोजन होने से कैसे हम रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, पेंट कर दीजिए, किसी मेटल में आप पेंट कर दीजिए, बचती है, वो बचती है, ठीक है, वो बचती है। या उस पे आप टिन की लेयर चढ़ा दीजिए, टिन की लेयर चढ़ा दीजिए, आप पेंट कर दीजिए, वो चीज बच जाती है। हमें समझाया कोरोजन। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अच्छा रेंसिडिटी मैंने क्या कहा था फिर थोड़ी देर पहले कि रेंसिडिटी में यूज होगा किसका यूज होगा रेंसिडिटी में? रिड्यूसिंग एजेंट्स का, रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज होने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज होने वाला है। अच्छा मैंने ये क्यों कहा था, चलिए उसके बाद बात करते हैं। आप समझते हैं कि रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता क्या होती है? जब कोई फैटी फूड होता है, फैटी फूड आप जानते हैं, फैट हो जिसमें बहुत सारा फैट हो, ऑयली फूड होता है, तो फैटी फूड जो होता है, ऑयली फूड होता है, अगर हम उसको लंबे समय तक रख दें, मतलब लंबे समय तक रख दें, लॉन्ग टाइम तक ऐसे खुले रखें, ऐसे रख दें, मतलब समझ लो आप ऐसे, तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, ठीक है, टेस्ट चेंज होगा, स्मेल चेंज होगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। वो फैटी फूड, वो ऑयली फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और चेंज हो जाता है। फैटी फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज टेस्ट में, चेंज टेस्ट में हो जाएगा और चेंज स्मेल, वो होता है रेंसिडिटी, ठीक है। अच्छा रेंसिडिटी अब भैया है फैटी फूड्स में होता है, ऑयली फूड्स में होता है, इसको रोके कैसे? जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज को रोकने का तरीका क्या है? ऑक्सीडाइज को रोकने का तरीका क्या है हमारे पास? आपको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने पड़ेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने पड़ेंगे। प्रिवेंट क्या कैसे करेंगे आप इसको? प्रिवेंशन कैसे करेंगे? यूज करके एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करेंगे, जैसे कि तो एंटीऑक्सीडेंट्स यानी प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट जब आप यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहा है वो आगे क्या कर रहा है, आप नाम से समझिए ना, एंटीऑक्सीडेंट। हमने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी उल्टा हो जाएगा ना, दूसरा एंटी मतलब वही विपरीत, अपोजिट, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, खुद रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी जो फैटी फूड्स होंगे हमारे, ऑयली फूड्स होंगे, उनको ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे, उसमें मिला दोगे तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और उनको रिडक्ट कर देंगे, यानी वो कुछ और चलेगा। जैसे आप चिप्स का पैकेट जानते ही हैं, चिप्स के पैकेट में अगर आप उसको ढंग से, उससे जितनी भी ऑक्सीजन होती है सब निकाल देते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज ना हो पाए हमारे पास चिप्स, नाइट्रोजन में फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन में जनरली हीलियम भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन लगभग क्या होता है, एक
नॉन रिएक्टिव गैस होती है नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस जैसी होती है, रिएक्ट नहीं करती है बेसिकली, तो उसमें कर लेते हैं। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट हम आपको एंटीऑक्सीडेंट बताएंगे, वो है BHA और BHT। एंटीऑक्सीडेंट का नाम नहीं है जनरली पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ जनरली कौन से एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, जहाँ पढ़ता रहता हूँ वो आपको बताता रहूंगा। BHA एंड BHT, ब्यूटिलेटेड, पूरा नाम ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, टोलुइन टोलुइन, चलो उसको छोड़ो, उसको भी आपको बहुत आगे जाना है। तो ये ना रेंसिडिटी और वो रहा कोरोजन। ये होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट डालते हैं, कोरोजन और मैंने बोला ना इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, कोरोजन और रेंसिडिटी, संक्षारण और विकृत गतिता। नोट कर लीजिए, कुछ नोट करना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।